हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि तन्वी गुस्से में ठाकुर भानु प्रताप को कहती है कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे ना, मेरा विवाह तो होगा लेकिन तुमसे नहीं। ये कहकर तन्वी विजय के पास गई और बोली, विजय क्या तुम आज इसी मंडप में मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? अब आगे। ये सुनकर विजय के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ गई। उसने तन्वी का हाथ अपने हाथों में लेकर हाँ में सिर हिला दिया। गांव वालों ने जब विजय और तन्वी के विवाह के बारे में सुना तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। तब विजय ने तन्वी का हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ लेकर चल पड़ा। मंडप में जाकर विजय ने पंडित जी से कहा, पंडित जी अपने विधि विधान शुरू कीजिए। विजय और तन्वी को एक साथ देखकर सभी बहुत खुश थे। सुभाष की आंखों में भी आज पश्चाताप के आंसू थे। तभी एक आवाज आई, बेटा विजय। ये सुनकर सबने उस तरफ देखा तो विजय के माता पिता खड़े थे। ये देखकर विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब उसके पापा उसके पास आकर बोले, बेटा हमें माफ कर दो। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा दिन क्या तुम अकेले ही रहना चाहते हो? जब से तुम्हारा जन्म हुआ था तब से हमने इस दिन के सपने सजाए थे। हमें माफ कर दो बेटा। विजय के पापा किशन ने दुखी होकर कहा। तब विजय ने उन्हें गले लगा लिया। तब विजय के पापा तन्वी के पास जाकर बोले, बेटा हमने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। अपने बेटे की खुशी को ना चाहकर हमने समाज के खोखले नियमों को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन बेटा बच्चों की खुशी से बढ़कर हर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता और मेरे विजय की खुशी तुम्हारे साथ है तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है? ये कहकर विजय के पापा विजय की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुमसे दूर रहकर पता है हम पर क्या गुजरी है? दूर तो हम तुमसे पहले भी रहते थे, लेकिन तब तुम हमसे रोज बात कर लिया करते थे। लेकिन अब तुम मुझसे इतना नाराज था कि अपने पापा से एक बार बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये सुनकर विजय बोला, सॉरी पापा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तब विजय के पापा ने खुश होते हुए कहा, पंडित जी अब देर किस बात की? अब तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों ही यहाँ हैं। अब अपने मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी ने अपने मंत्र आदि शुरू किए। आज वट सावित्री व्रत के दिन दोनों एक बंधन में बंधने वाले थे। फिर पूरे विधि विधान से विजय ने तन्वी की मांग में सिंदूर भरा और अपने हाथों से उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लिया। तन्वी का कन्यादान तन्वी के कहने पर उसके माता पिता के साथ पूनम ने भी किया। तन्वी ने कहा कि उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है तो पूनम दीदी ने उसे जीवन। पूनम की आंखों में भी आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तपस्या पूरी हो गई हो। तब विजय और तन्वी ने 7 फेरे लेने के बाद सबका आशीर्वाद लिया। पूनम के सामने आकर तन्वी उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, दीदी आज जो दिन मेरी जिंदगी में आया है ये सिर्फ आपकी वजह से। अगर उस दिन आपने मुझे उस नर्क से नहीं बचाया होता तो आज मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई होती। ये सुनकर पूनम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तन्वी हमारी बहन, ये दिन रोने का ना है, खुश होने का है। विजय और तन्वी को शादी के बंधन में बंधे देखकर सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय सबकी नज़र विजय और तन्वी पर थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ठाकुर भानु प्रताप ने झटके से अपने आप को पुलिस कर्मियों से छुड़ाकर जल्दी से एक पुलिसकर्मी के हाथ से बंदूक छीनकर पास खड़ी मीना के सिर पर लगा दी और मीना को पकड़ लिया। ये देखकर सभी बहुत परेशान हो गई। तब ठाकुर भानु प्रताप तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम ठाकुर भानु प्रताप है, मैं इतनी जल्दी हार ना मानने वाला। देख, अगर तू इस छोरी की जान बचाना चाहती है तो अपने आप को हमारे को सौंप दे। ये सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, तुझे तो अभी मैं। लेकिन फिर तन्वी ने विजय का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा। मीना काफी घबरा गई थी और डर की वजह से रोने लगी। वहीं ठाकुर भानु प्रताप मीना को घसीट कर ले जाने लगा। मीना अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगी।
वहीं ठाकुर भानु प्रताप कहता जा रहा था, अगर इस छोरी को बचाना चाहती है तो चुपचाप मारी हवेली अकेले आ जाना। ये कहकर वो जाने लगा। वहीं सब गांव के लोग ठाकुर भानु प्रताप से मीना को छोड़ने के लिए कहने लगे। तभी थानेदार पंडित वीरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि भानु प्रताप देखो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप हंसते हुए बोला, अब थे लोग, कुछ ना कर सकोगे मारा। चारों तरफ मीना के रोने और सबसे अपने आप को बचाने की गुहार की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक पुनीत जोर से चीख उठा और कहने लगा, बाबू सा छोड़ दो उसे। उसे इस तरह चीखते देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर पुनीत बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर निर्मला ने भागकर पुनीत को संभाला। तब विजय ने ठाकुर भानु प्रताप पर एक झपट्टा मारा, जिससे ठाकुर भानु प्रताप दूर जाकर गिर गया और मीना उसके चंगुल से छूट गई। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप भी कम ना था। उसने समय ना गवाते हुए विजय पर गोली चला दी। विजय की गोली लगती उससे पहले ही तन्वी उसके सामने आ गई और गोली तन्वी के कंधे पर लग गई। गोली लगते ही तन्वी लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। ये देखकर सब लोगों के होश उड़ गए और पूरा गांव ठाकुर भानु प्रताप पर टूट पड़ा और ठाकुर भानु प्रताप को मार मार कर अधमरा कर दिया। तब पुलिस कर्मियों ने भागकर भानु प्रताप को अपनी हिरासत में ले लिया। विजय तन्वी को इस तरह देखकर घबराते हुए बोला, तन्वी तन्वी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो चीख कर कहने लगा, कोई जल्दी से आओ, मेरी तन्वी को अस्पताल ले चलो। तब पूनम रोते हुए बोली कि आज के दिन ही माता सावित्री ने अपने भरतार की यमराज से जान बचाई थी। आज हमारी तन्वी ने ठाकुर जैसे राक्षस से छोटे मालिक की जान बचाई है। ये कहकर वो रो पड़ी। जैसे ही पुलिसकर्मी ठाकुर भानु प्रताप को ले जाने लगे तो तन्वी बोली, इस राक्षस के साथ इन्हें भी ले जाओ। उसने हड़बड़ाते हुए रमेश और उसकी माँ की तरफ इशारा दिया। तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी पकड़ लिया। तब पंडित वीरेंद्र उपाध्याय बोले, मैडम आप ठीक तो हो ना? और जल्दी ही तन्वी को अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते भर विजय तन्वी को तसल्ली देता रहा। आज सभी गांव वालों और तन्वी के घर वालों की आंखों में आंसू थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। सभी तन्वी की लंबी उम्र की दुआ मांग रहे थे। तन्वी को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर पुनीत को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तन्वी के मायके वाले और ठाकुर भानु प्रताप के गांव वाले सभी मंदिरों में जाकर तन्वी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उधर पुनीत को जैसे ही होश आया और डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो खुश होते हुए निर्मला देवी से बोले कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, पुनीत बिल्कुल ठीक है। उसे बचपन में कोई गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। लेकिन आज भगवान का चमत्कार ही कहो, अब धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत में सुधार हो जाएगा और पुनीत भी और लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकेगा। ये सुनकर राखी, निर्मला और सभी गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सभी को तन्वी की चिंता थी। तन्वी अभी तक बेहोश थी और विजय का रो रो कर बुरा हाल था। उसके घर वाले उसे हिम्मत दे रहे थे और आखिरकार तन्वी को भी होश आ गया। जैसे ही तन्वी को होश आया तो विजय ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। तब तन्वी बोली, विजय अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब विजय उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, तन्वी कभी मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर तन्वी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, नहीं विजय, ऐसा नहीं बोलते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विजय ने तन्वी के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तन्वी पूरी तरह ठीक हो गई। उधर कानून ने सभी गांव वालों के बयान के आधार पर और ठाकुर भानु प्रताप की उम्र को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं रमेश और उसकी मां को 10 साल की सजा सुनाई। ठाकुर भानु प्रताप को सजा मिलते ही गांव वालों ने चैन की सांस ली। पुनीत की देखभाल मीना ही करती थी। इसी तरह मीना पुनीत से प्रेम करने लगी और पुनीत की मानसिक हालत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर सभी गांव वालों की उपस्थिति में मीना और पुनीत का विवाह हो गया।
तन्वी के गांव वालों और पुनीत के गांव वालों ने सौगंध खाई कि अब वो लोग कभी भी इस कुप्रथा की आड़ में अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे और उनके उज्ज्वल भविष्य को बनाएंगे। ये देखकर तन्वी बहुत खुश हुई। तन्वी ने इस अदला बदली जैसी प्रथा के खिलाफ जाकर भारती की जिंदगी ही ना बचाकर ना जाने कितनी भारतीय की जिंदगी बचाई थी, जिसके लिए सरकार द्वारा उसे कई मेडल और पुरस्कार दिए गए। साथ में ही उसे 10 लाख रुपए की धनराशि और उसकी पद में उन्नति की गई। तन्वी की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तन्वी अपने ससुराल में खुश थी। वहीं तन्वी के ससुराल में पूनम भी उसके साथ रहती थी, लेकिन एक नौकरानी की हैसियत से नहीं, एक परिवार के सदस्य के रूप में। वहीं तन्वी को मायके और ससुराल दोनों का प्यार मिल रहा था। आज की हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। पूरी कहानी शुरू से आखिर तक कैसे आपको लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ढेरों कहानियों के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।